हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो, सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। तो आज हमारे सफलता के रहस्य का पार्ट नंबर 3 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आज हम एक ऐसा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है करंट सिचुएशन को देख के बहुत जरूरी है अभी डिस्कस करना। और ये जरूरत आपके लिए भी है, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, आपके छोटे भाई बहन, इवन मेरी फैमिली के। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में आज जितने भी लोग हैं ना, उन सबके लिए बहुत जरूरत है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा अगर वो इस फेज से गुजर रहे ना सर, वो इस फेज से बाहर आएगा और एक नई लाइफ जिएगा, अपने ड्रीम्स पूरे करेगा। उम्मीद करेंगे आज के सेशन में कुछ बातें हम ऐसी सीख के जाएं कि आने वाली जिंदगी में बातें आपके बहुत काम पे आएं। इधर सुना ध्यान से। अब आज का सेशन जो मैं एक छोटी सी बात से स्टार्ट करूंगा। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कद्र करो इंसानों की, ना जिंदगी बार बार मिलती है, ना जिंदगी में आए हुए लोग बार बार मिलते हैं। बस इस लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा कि ऑलवेज इंसानों की कद्र करना, क्योंकि ना तो हमें जिंदगी बार बार मिलेगी, ना ही जिंदगी में आए हुए लोग बार बार मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जितनी हमें लाइफ मिली है उसमें कोशिश करो हर इंसानों की कद्र करके चलो, क्योंकि ना तो हमें जिंदगी के बार बार मिलनी है, ना जिंदगी में आए हुए लोग बार बार मिलने हैं। बस एक बात ध्यान दें। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, रहस्य नंबर 3 के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, बच्चे के साथ भी है, बड़ों के साथ भी है, भाई बहनों के साथ भी है, कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कैसे करें। और आप सब ये जानते हो यार कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, उसके अंदर आपके पेरेंट्स की कईयों की जॉब चली गई है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके ऊपर, काफी सारा स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, घर की स्ट्रेस है, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आती है ना। उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, वो सारी बातें आज आपको बताऊंगा। और आज के सेशन के एंड में कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा, और वो लाइनें पूरी जिंदगी आपको मोटिवेट करेंगी। उम्मीद करता हूँ वो लाइनें आप लाइफ टाइम अपने यहाँ पे दिल में बिसालोगे और वो लाइनें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। बस एक बात ध्यान दें। इधर सुना ध्यान से। अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती है, बच्चा ये बात कहता है सर हमारे माइंड में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और हमारा माइंड फिर स्ट्रेस से डिप्रेशन में जाता है, तो उससे बाहर आने का ना हमें तरीका समझ नहीं आता। तो प्लीज आप हमें बताओ कि हम उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकले। अब इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, वैसे मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है, बट जितनी मैंने जिंदगी जी है और जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, आप सबके प्यार से, जो मुझे लगता है वो सारी बातें आज मैं दिल खोल के आपको बताऊंगा। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बच्चा ये बात कहता है कि सर सबसे पहले जो हमारे माइंड में स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल करें, वो आप मुझे बताओ। अब स्ट्रेस को हैंडल करने से पहले ना हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड में स्ट्रेस होता क्यों है, हमारे माइंड में टेंशन कैसे आती है, और वो स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन का रूप कैसे कन्वर्ट करता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इधर सुना ध्यान से। अब मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब अगर मैं आपके माइंड की स्ट्रेस की बात करूंगा ना, सबसे पहला रीजन जो है माइंड में स्ट्रेस आने का, वो हमारा ये है कि हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब सर एक बात मुझे सोच के बोलना, जिस दिन आपने कोई भी एग्जाम देने स्टार्ट किए होंगे, जिस भी कोर्स के अंदर आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, आपके फादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में आता है कि अगर हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। अब सोच के बोलना, जब हमारे माइंड में फेलियर का थॉट्स आना स्टार्ट होगा ना, तो हमारा माइंड में क्या होगा, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बेस पे फिर हम वहां पे काम करने थोड़े बहुत कम कर देते हैं। और सोच के बोलो, क्या रिजल्ट हमारे माइंड में है? सर रिजल्ट ना तो हमारे माइंड में आ सकता है, ना ही रिजल्ट हमारे हाथ में। ठीक है जी। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा था कि भैया तू कर्म करता चल, कर्म के कर कर्म कल, तू उसकी फल की इच्छा मत कर, फल जो होगा वो तुझे अपने आप मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम सबसे ज्यादा थॉट लेके जाते हैं रिजल्ट के बारे में। अब एक बच्चा कहता है सर क्या रिजल्ट के बारे में सोचना गलत है? रिजल्ट के बारे में सोचना गलत नहीं है, बट रिजल्ट के बारे में ही सोचना है, वो सबसे बड़ी गलत सोच है। बस एक बात ध्यान दें। अब अगर आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही सोचोगे कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, तो प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड में 100% जो है ना वो प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा, और वही प्रेशर स्ट्रेस लेगा, और वही स्ट्रेस जो है फिर वो डिप्रेशन के रूप में जाएगा, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि हम रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा जो है, आज प्रैक्टिकल लाइफ में सोसाइटी का इतना प्रेशर हमारे ऊपर है, और कई बार फैमिली का प्रेशर हमारे ऊपर आता है कि उसको हम झेल नहीं पाते। आप सब जानते हो सर, आज सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि यार हर इंसान ना, बहुत कम लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस होने से खुद खुश होंगे, नहीं तो जलने वाली दुनिया बैठी। अब जो सोसाइटी है, जो कई बार क्या लोग ऐसे लोग होते हैं, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आपका वो प्रेशर से ना आपका माइंड इतना भर जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि अब हम करें क्या। तो सेकंड रीजन जो है वो सोसाइटी का प्रेशर है, और कुछ केस में फैमिली के भी प्रेशर होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो मैं हूं, अब मुझे फैमिली के अंदर भी हाथ बटाना है, मुझे पढ़ना भी है, तो मेरे माइंड में कई सारे थॉट्स आएंगे, तो समझ नहीं आता कि उस टाइम में क्या करूं। तो उससे क्या होगा, मेरे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होगा। तीसरा फिर यहाँ पे क्या आता है, सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव कमेंट कई बार हम कर देते हैं ना,
सर उसका हमें नहीं पता। कई बार हम कमेंट कर तो देते हैं, बट हम कमेंट करते कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पे क्या गुजर रही हो। एक बात मैंने सोच के बोलना, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ सर, ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि जहां से आपको किसी से अच्छी बातें सीखने को मिले ना, अच्छी बातें लेना, बुरी बातें बिल्कुल मत लेना। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार ना देखो हमारे इमोशंस होते हैं, और इमोशंस को हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर तो देते हैं, गुस्से से एक्सप्लेन कर देते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि अगले वाले का भी एक दिल है। और जब वो ये मैसेज पढ़ेगा, जब वो ये नेगेटिव कमेंट हमारा पढ़ेगा, उसकी फैमिली के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, आप सोच भी नहीं सकते सर। बहुत सारे थॉट्स ऐसे उसके माइंड में होते हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाता, सिर्फ किस वजह से कि हमने अपना वहां पे कमेंट डाल दिया, हमने एक चीज बुरी बोल दी। अब जिसके बारे में बुरा बोला उसका भी तो एक दिल है। सोच के बोलना, अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोल दे, अगर कोई हमारे बारे में नेगेटिव कमेंट पास कर दे, सर हमें रात भर नींद नहीं आती कि भैया इस कमेंट को कोई किसी ने पढ़ लिया तो क्या होगा। ये कमेंट हमें लगता है कि यार हमें ना बस इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देता, आप सोच भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात यह है, ऑलवेज ये बात देना कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो नेगेटिविटी कई बार स्प्रेड होती है ना, उससे भी इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। उसके बाद क्या है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि आज दुनिया में इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, दोस्तों की एक्सपेक्टेशन है, रिलेटिव की है, हमारी भी अपने आप एक्सपेक्टेशन है। वो सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में क्या होगा, हमारे माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। अब इतने सारे रीजन, और भी कई सारे रीजन हैं। अब ये सारे रीजन जो है ना, ये सारे रीजन जो है वो हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और फिर स्ट्रेस का अगर सॉल्यूशन ना मिले तो वो डिप्रेशन में जाता है, और अगर वो डिप्रेशन में चला जाए तो फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत दिशा चूज कर लेते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए सही नहीं है। और अगर हम उस दिशा के अंदर जाते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली का क्या हाल होगा, उन लोगों का क्या हाल होगा जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो सिंपल सी बात है, प्लीज ये बात ध्यान देना, अगर किसी बच्चे की लाइफ में कभी ऐसा फेस आया है, या किसी फैमिली मेंबर के अगर ऐसा फेस आया है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना बहुत ध्यान सुनना। अब मेरा जो मानना ये है सर, सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है ना, सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है कि आपको अपने थॉट्स जो हैं, जो इंटरनल थॉट्स जो है ना, वो अपने जरूर शेयर करने हैं। बस ये बात ध्यान दें। मेरी फैमिली के कई बच्चे इस उम्र के अंदर इतने सारे थॉट्स अपने दिमाग में लेके चलते हैं ना, वो कई बार उससे शेयर नहीं कर सकते। तो पहली बात तो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त मानो सर, जिन्होंने बड़ा किया है, जिन्होंने आपको चलना सिखाया है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। कई बार हम उनसे अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाते। अब बच्चा कहता है सर कई बार ना वो ना हम फीलिंग शेयर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एज जनरेशन, मतलब एज गैप आ गया, जनरेशन गैप आ गया, तो कई बार हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस मोबाइल के जमाने से निकलकर अपने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम, कम से कम घर में, हर घर में ऐसा हो कि आधा घंटा पूरी फैमिली एक साथ बैठे मोबाइल को साइड में रख के और डिस्कशन करे कि बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, बेटे तेरे दिल में क्या है। मुझे लग रहा है कि आज तेरे दिल में बहुत कुछ है, तू एक्सप्लेन कर दे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब हम बातें बाहर निकालते हैं ना, तो बिलीव मी आपका मतलब माइंड इतना फ्री हो जाता है कि आपको लगता है कि यार मेरा माइंड जो इतना भरा हुआ था ना, वो सारा मेरा स्ट्रेस फ्री हो गया। और वो कब होगा, अगर अपनी फीलिंग जो है दूसरों के साथ शेयर करोगे। जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे दोस्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की इमोशंस का मजाक उड़ाते हैं। और बिलीव में भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतना मुझे पता है कि अगर आप दूसरों की फीलिंग का मजाक उड़ाओगे ना, तो मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर वो फीलिंग आप उनके साथ है तो कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकती है। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं, दूसरों को बोलते हैं ओए रोंदड़ू, ओए ये, ओए वो, अरे तेरे पास कुछ नहीं है यार, कमोन यार। अगर ये प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में होती तो सोच के देखना उस टाइम आपके साथ क्या फील होता। तो मैं सिंपल से ये बात कह रहा हूं, किसी का मजाक हमें उड़ाना नहीं है, किसी का मजाक लाइफ में मत उड़ाना। आप अगर उससे ये पूछ लोगे ना कि बता यार तेरे दिल में क्या चल रहा है, तू इतना सैड क्यों रहता है, तो अपने दिमाग में क्या लेके चल रहा है, बिलीव मी आपका इतना कहना ही मुझे इतना मोटिवेट कर जाएगा। और अगर उसने आपकी फीलिंग आपके साथ शेयर कर ली ना, क्या पता उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सारा का सारा उस टाइम स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो सबसे मेन सॉल्यूशन जो है आपके दिमाग के जो थॉट्स इंटरनल चल रहे हैं, क्योंकि सर आपको ये पता नहीं है, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर मेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं होगी, अगर दिमाग सही से आपके बहुत सारे थॉट्स लेके चलेगा, तो आप लाइफ में फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, जो भी आपके इंटरनल थॉट्स हैं आपने शेयर करने हैं। ठीक है जी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सर उस दोस्त से बात करने का मन करता है, कभी दोस्तों से बात नहीं किया। आप एक बार करके तो देखो, आज अपनी फोन उठाना, फोन पे सारा दिन जो आप व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हो, सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हो और नेगेटिविटी अंदर लेके जाते हो। कभी एक दिन ये भी करके देखना, अपनी फैमिली के साथ आधा घंटा बैठना, अपने सारे थॉट शेयर करना।
मैं पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन, मैं कह रहा हूं एक दिन में कम से कम भी आधा घंटा अगर हम साथ बैठे और अपने सारी फीलिंग्स अगर शेयर करें, उम्मीद करता हूं बहुत चेंज आएगा। क्योंकि सर, हमारी लाइफ बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ हमारे पेरेंट्स का रास्ता है, हमारी लाइफ देश के लिए है, हमारी लाइफ बहुत जरूरी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और देश के लिए हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई बार हम एक ऐसी चीज कर देते हैं, हम उसके बाद ये नहीं सोचते कि भैया हमारी फैमिली का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। बट अब वो चीज, अब वो क्या होता है, जब हम वो स्टेप ले चुके होते हैं ना, तो उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं आपने जरूर शेयर करने हैं। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो, टीचर के साथ शेयर करो। अब बहुत सारे बच्चे कई बार शेयर करते हैं, बट मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, बट मैं जितने मैक्सिमम आपके रिप्लाई कर सकता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं हर बच्चे को समझाने की कि भैया फेलियर जो है वो आपकी जिंदगी का एंड नहीं है। सर, अगर फेल हो भी गए, मैं कह रहा हूं एक बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, क्या जिंदगी खत्म होगी क्या? तो सिंपल सी बात है कि हम दोबारा ट्राई करेंगे। अगर दोबारा ट्राई नहीं करना तो कई सारे ऑल्टरनेट हमारे सामने हैं। तो सिंपल सी बात है, जिंदगी कभी फेलियर से खत्म नहीं होती है, बात ध्यान देना। अगर फेलियर से लाइफ खत्म होती तो इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो हजारों बार फेल होने के बाद भी आगे बढ़े। तो सिंपल सी बात है, ये जो मेंटल हेल्थ है ना, इसको कंट्रोल करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सोल्यूशन, अपने फीलिंग शेयर करनी है, और दूसरा आपने रिजल्ट के बारे में सोचना बहुत कम करना है। देखो, सोच तो आएगा रिजल्ट का, बट कम करो। ये मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया का तो काम ही बोलना है। और दुनिया, जैसे मैं आजकल श्री कृष्णा देख रहा हूं, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि जो ये वाले अक्षर होते हैं ना, जो मुंह से निकलते हैं, वो कई बार दिल पे इतनी जोर से चुभते हैं ना, इससे बढ़िया बंदा तो भाई साहब हाथ से मार ले, वो इतना दर्द देता जो ये वाले मुंह वाले वर्ड दर्द देते हैं। तो वो तो बोलेंगे, उनका काम ही बोलना है। तो हमारी थिंकिंग कैसे काम करेगी, भाई तू बोलता रहे। क्योंकि मेरे माइंड में थिंकिंग है कि भैया पास भी है और फेल भी है। अगर फेल हो भी गया तो क्या हो गया। तो सिंपल सी बात है, फेलियर से कभी डरना नहीं है। फेलियर हमारी जिंदगी का एंड नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। फेलियर से भी आगे लाइफ है, और लाइफ बहुत बढ़िया, हमें बहुत कुछ काम करना है यार, हमें इतने बढ़िया बढ़िया काम करने हैं। तो प्लीज मेरी फैमिली से रिक्वेस्ट है, हमेशा हमेशा रिजल्ट के ही बारे में सोचना, ये सोच पहले तो बाहर निकालो। तो सॉल्यूशन सेकंड ये है, रिजल्ट के बारे में कम सोचो। और तीसरा यहां पर ये है, मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। ठीक है जी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना माइंड में काफी सारे थॉट्स हैं और काफी माइंड में प्रॉब्लम चलती हैं, तो वो कंसल्ट नहीं करते इनके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से। रीजन बीइंग, दूसरा, कई बार मैंने दूसरे देखे यार, उनको समझते हैं पागल है। मेरे को तो उन दूसरों के ऊपर हंसी आती है, उन दूसरों के ऊपर दया आती है। कभी सोचना कि अगर ये प्रॉब्लम हमारी फैमिली के अंदर होती तो क्या हम ये काम करते क्या। तो प्लीज, जिसकी लाइफ में कभी ऐसा फेस आया है, कंसल्ट जरूर किया करो। सर, जिंदगी हमें गंवानी नहीं है, जिंदगी हमें जीनी है, और एक ऐसी जिंदगी जीनी है कि लोग मतलब वाकई अप्रिशिएट करें कि भैया ये काम इसने अपने माइंड से मतलब इस लेवल पे जाके दोबारा वापस आया है और वाकई जिंदगी जीनी स्टार्ट की है। तो मेरी फैमिली के बच्चों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, माइंड में स्ट्रेस होता है, सबके लाइफ में स्ट्रेस होता है। आपको मैं सिंगल पर्सन भी बाहर से लगेगा वो हंस रहा है, बट उसके दिमाग में भी स्ट्रेस होगा, बट हैंडल करना है, उसको हैंडल करना है। और वो हैंडल कैसे होगा, अगर आप थॉट्स आप मैक्सिमम शेयर करोगे। और दूसरी बात, यहां पर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि अपनी मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के बराबर लेके चलना, और रिजल्ट के बारे में कम से कम हमें सोचना है, बस ये बात ध्यान रखें। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, एवरी लाइफ इज प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। पूरी की पूरी हर लाइफ इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, और सबके लिए जरूरी है। मेरी फैमिली के लिए मेरी लाइफ जरूरी है, आप लोगों के लिए मेरी लाइफ जरूरी है, इस देश के लिए मेरी लाइफ जरूरी है। तो भैया मुझे जो लाइफ जीनी है, अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करके जीनी। कभी भी आपके दिमाग में अगर थॉट्स भर जाएं, कभी भी मत शर्माना उसको शेयर करने के लिए। मैं कह रहा हूं, दूसरे वाला सोचे, दूसरे वाला सोचता रहे, बट हमें अपनी फीलिंग जरूर शेयर करनी है उन लोगों के साथ जो हमारा भला चाहते हैं, हमारी फैमिली के साथ, हमारे अच्छे दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ। तो प्लीज सबसे मेरी आज रिक्वेस्ट है, एक बार अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा के देख लेना, किस किस बच्चे से आज, किस किस दोस्तों से आज हमें बात करनी है। तो आज उनसे बात करो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सर आज हमने इनसे बात की, हमें अच्छा लगा, ताकि मुझे भी फील हो कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं, आप मेरी बातें मानते हैं। ठीक है जी, आज मैं कुछ लाइनें आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, और ये लाइनें आप सबने सुनी हुई हैं, बट उस लाइनों को आपने सुना है, उस लाइनों को समझा नहीं। और जब मैंने उस लाइनों को सुना और जब मैंने एक एक वर्ड समझाना,
बिलीव मी, जिंदगी जीने का नजरिया मेरा बहुत चेंज हुआ है। और ये भी लेटेस्ट लाइनें हैं जो कोविड के अंदर ही श्री अमिताभ बच्चन जी ने गाई थी। आपको मैं पहले बताता हूं, फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको। इस लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ना। श्री अमिताभ बच्चन सर ने गाई हैं और इनकी जय वर्मा जी हैं जिन्होंने लाइनें लिखी हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, फील करना पढ़ते हुए। पूरी फैमिली मेरे साथ पढ़ेगी, पूरी फैमिली मेरे साथ पढ़ेगी, एनर्जी के साथ पढ़ेगी और फील करेगी इस लाइनों को और अपनी जिंदगी चेंज करेगी। देखो तो उन्होंने क्या लिखा है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। इन्होंने क्या बोला सर, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है बट वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, जिंदा रहने का जो ये जज्बा है, फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना रात काली है, भयावह है और गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं और छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। मगर यकीन रख, ये एक लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का जो ये जज्बा है फिर असर लाएगा, गुजर जाएगा गुजर जाएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। एंड थैंक यू सो मच अमिताभ बच्चन सर एंड जय वर्मा सर जिन्होंने इतनी लाइनें लिखी। बहुत लंबी लाइनें हैं बट इन लाइनों ने मुझे ऐसा अंदर से मोटिवेट किया ना, बिलीव मी, हर सुबह जब मैं ये लाइनें पढ़ता हूँ एक अलग ही मोटिवेशन आता है। मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा, जीना है तो अच्छे से जीना है, कुछ करने के लिए जीना है, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने के लिए जीना है, उन लोगों के लिए जीना है जो हमारे पर डिपेंडेंट है और अच्छे काम करने के लिए जीना है। तो प्लीज, कई बच्चों को लगता है सर कहना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं एक बात बोलूंगा उन बच्चों के लिए कि करना मुश्किल है बट करने की ट्राई तो करनी है, ट्राई तो करनी है। ट्राई सर ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है री? तो बस लाइफ में आप ध्यान रखना, ये थॉट्स अगर आपके माइंड में आते हैं प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो जितना हो सके और दोस्तों से पूछो, दोस्तों के चेहरे पर। वैसे तो आप बोल देते हो कि आपका चेहरा बताता है कि आपके दिल में क्या गुजर रहा है, वैसे तो आप बोल देते हो कि आपका चेहरे सब पता लगता है कि आपके दिल में क्या गुजर रहा है, और पता लगने के बाद भी अगर आप उससे नहीं पूछते कि तेरे दिल पे क्या गुजर रहा है तो उसके अंदर गलती तो हमारी है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी के चेहरे से लग रहा है कि उसके दिल में काफी सारे थॉट्स हैं, आ यार बैठ, आज चाय पीते हैं और तू बता तेरे दिल में क्या चल रहा है और बता लाइफ में क्या चल रहा है। कोशिश करो हर एक के थॉट्स निकालने की और किसी का मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जो टाइम उसकी लाइफ में है वो टाइम कभी हमारी लाइफ में भगवान ना करे कभी आ सकता है। तो भैया अगर हमने उसका मजाक उड़ाया ना तो बिलीव मी हमारा साथ फिर कौन सा। तो हमें सबने मिलकर एक साथ काम करना है, हमने सबने मिलकर एक साथ काम करना है और एक इंडिया को ऐसा फ्यूचर हमें देना है कि वाकई ही लोग कहें यार लाइफ जीनी है तो ऐसे जीनी है। ठीक है री? बस यही मेरे थॉट्स थे, जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। ठीक है री? बाकी और कुछ बातें डेली बेस पे हर टीटीएस में आपके लिए लेके आऊंगा। आज का कंक्लूजन बस ये देके जा रहा हूँ, प्लीज शेयर योर थॉट्स, शेयर योर फीलिंग एंड टेक केयर। अपने थॉट्स शेयर करो, अपनी फीलिंग शेयर करो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और पॉजिटिव रहो। कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव रहना है और हमेशा अच्छा नजरिया देखो। नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव देखोगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगी। ठीक है री? बाकी थैंक यू सो मच। कई बार बच्चे कहते हैं सर जो लोग बोलते हैं वो खुद ही अप्लाई नहीं करते। सर जिंदगी हर एक स्टेप पर नया मुकाम है। आज जिंदगी कुछ हो रहा है, कल जिंदगी कुछ और होगी, आने वाला पल कुछ होगा, उसमें हमें कैसे संभालना है ये बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करना अपने आप के मेंटल हेल्थ को मजबूत रखने की और हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रहस्य के अंदर और उम्मीद करूंगा ये सीरीज आपके बहुत काम का है। उम्मीद करूंगा ये सीरीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाए। उम्मीद करूंगा ये हम सबका फ्यूचर एक बहुत बढ़िया बनाए। उम्मीद करूंगा कि आपकी फैमिली भी इसको सुने। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर एक काम करें। ठीक है? थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़िया रखना है और अपनी फिजिकल हेल्थ को बढ़िया रखना है और एक देश के लिए नया फ्यूचर बनाना है। हम सब मिलकर काम करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और एक देश के लिए नया फ्यूचर बनाना है। हम सब मिलके काम करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।